वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है एंड जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के लीड मैनेजर रहने वाले हैं। इनके ट्रैक रिकॉर्ड तो सुपर है ही, उसके साथ ही इस आईपीओ की करंटली मार्केट में काफी अच्छी डिमांड बनी हुई है। ऑस्टियर सिस्टम्स का ये एसएमई कैटेगरी में आईपीओ रहने वाला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से बात करें ना तो 50,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। एक लॉट के ऊपर 45.45% का ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। करंटली ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू रहने वाला है। 15.57 करोड़ रुपीस का इशू साइज रहेगा। ये कंपनी 28 लाख शेयर्स को इशू करने वाली है। कंप्लीट फ्रेश इशू रहने वाला है। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 3 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 9 सितंबर को, अलॉटमेंट 10 सितंबर को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 11 सितंबर को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 12 सितंबर को। 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 52 to 55 रुपीस पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहेगा एंड आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी। 4000 शेयर्स की जो कि 2,20,000 रुपए की रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 3 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी जो कि 6000 शेयर्स की रहेगी, 3,30,000 रुपए की। बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 10 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 20,000 शेयर्स की जो कि 11 लाख रुपए की रहेगी। ये बीएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रहा है। प्री आईपीओ जो प्रोमोटर की होल्डिंग है ये 91.67% पे है। पोस्ट आईपीओ इसकी होल्डिंग के बारे में हमें नहीं बताया गया है। बाकी अब बात कर लेते हैं ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ऑस्टियर सिस्टम्स लिमिटेड नाम से ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि स्पेशलाइज करती है आईटी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइजेस। इसने बेसिकली अपने सर्विसेज को 5 भाग में डिवाइड कर रखा है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसमें ये iOS एंड एंड्रॉइड HTML5 एंड हाइब्रिड एप्स बनाती है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये कंपनी कंप्लीट कस्टम वेब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एनहांस बिजनेसेस ऑनलाइन प्रेजेंस एंड कम्युनिकेशन। आईटी स्टाफ ऑग्यूमेंटेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जिसमें ये कंपनी स्टाफिंग solution including permanent, temporary and contract positions, optimizing recruitment processes for businesses ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। डिजिटल मार्केटिंग का भी इनका एक सेगमेंट है जिसमें ये कंपनी SEO, SEM, कंटेंट राइटिंग, PPC, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी स्पेशलाइज करती है टू एनहांस ऑनलाइन विजिबिलिटी। एंड जो इनका 5th एंड लास्ट सेगमेंट है इसमें ये कंपनी मैनेज सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, सर्विस डेस्क सपोर्ट, यूनिफाइड कम्युनिकेशंस, इंश्योरिंग स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल बेसिकली आपको समझ आ गया होगा जो भी नॉर्मल आईटी कंपनी करंटली जो लिस्टेड है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें ये कंपनी भी करती है। इसके करंटली 123 एम्प्लॉइज हैं इंक्लूडिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स, डेवलपर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब ये कंपनी अपने इशू को 57.63 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप पे लेके आ रही है। बहुत ही छोटे मार्केट कैप में अपने आपको लेके आ रही है। उसके साथ ये जो इशू का साइज है ये भी बहुत ही छोटा है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। 2023 में इसका जो रेवेन्यू है 15.4 करोड़ पे था, 2024 में 18.66 करोड़ पे था एंड 2025 में बढ़कर के 18.86 करोड़ पे आ गया है। रेवेन्यू 1% से ग्रो कर रहा है। उसके साथ ही अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 1.77 करोड़ पे था 2023 में, 4.15 करोड़ पे आ गया 2024 में एंड 4.01 करोड़ पे आ गया 2025 में। उसके साथ ही अगर बात करें इसकी बोरिंग 79 लाख रुपीस पे थे 2023 में, 2024 में 44 लाख रुपीस पे थी एंड 2025 में ये बढ़ करके 48 लाख पे आ चुकी है। डेट टू इक्विटी के हिसाब से 0.03 पे डेट टू इक्विटी है जिसके हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 31.76% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.12% पे है। पैट मार्जिन इसका 21.55% पे है। 2.58 के प्राइस टू बुक में ये कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 5.25 है। पोस्ट आईपीओ 3.83 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पीई है 10.48 है। पोस्ट आईपीओ 14.36 पे आ जाएगा। अगर बात करें इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी को इस आईपीओ से पैसे उठाने की जरूरत क्यों है, तो इस कंपनी को भाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसे की जरूरत है। 11.6 करोड़ रुपीस यहाँ पे जाएंगे। उसके साथ ही बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किए जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव इतना कुछ खास नहीं है। बट अगर करंटली बात करी जाए ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है 8 सितंबर है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड करंटली अगर बात करी जाए इसके सब्सक्रिप्शन के नंबर्स की तो एचएनआई कैटेगरी में गाइस ये 88.77 टाइम्स से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इंडिविजुअल कैटेगरी में 94 टाइम्स से सब्सक्राइब हो चुका है ओवर। क्यूआईवीज के नंबर भी 5.62 टाइम्स आ चुके हैं। उसके साथ ही अगर बात करी जाए कि अगर इसमें अप्लाई करने का फायदा होगा भी तो किस कैटेगरी में आपको लगाना चाहिए, तो ऑब्वियसली भाई बिग एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी चाहिए। 85 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना ज्यादा फायदेमंद है। उसके बाद भाई इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने का फायदा है। इस आईपीओ में अब आपको अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये इशू का साइज ही इतना छोटा है, अलॉटमेंट आना नहीं तो इम्पॉसिबल ही है। मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको इसमें अलॉटमेंट आ पाएगा। बट यस अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद। मेरे बोलने पे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मैं पर्सनली इस आईपीओ को स्किप मारने वाला हूँ। आई नो भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा है
एंड सब्सक्रिप्शन के फिगर्स भी इतने ज्यादा आ चुके हैं, उस हिसाब से भाई अलॉटमेंट आना ना के बराबर पॉसिबल है, पैसे फालतू में ब्लॉक रहेंगे, इस वजह से मैं तो इसे स्किप करूंगा। बाकी आपको जो करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कहीं भी पसंद आई हो, वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस। एंड हाँ, मैं फुल डिस्क्लोजर दे रहा हूं गाइस, ये किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वो आपके ऊपर ही रहेगा, आपका ही खुद का डिसीजन रहेगा एंड आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही आपको कुछ भी चीज करनी चाहिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।